हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टारगेट आईआईटी सीरीज का ये लेक्चर है। कितने लेक्चर हम लोगों ने कर लिए? एक बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का किया है, दो क्वाड्रेटिक के किए हैं और एक सीक्वेंस का भी किया है, और अब हम लोग आ गए हैं त्रिकोणमितीय फलन पर। त्रिकोणमितीय फलन की बात करें तो बेटा बहुत ही अंडररेटेड ये टॉपिक है, अंडररेटेड ये चैप्टर है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आज हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम पीवाईक्यूज कंप्लीट करने की, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन, रेशियो एंड आइडेंटिटीज इसी का पार्ट माना जाएगा। रेशियो एंड आइडेंटिटीज इसी का पार्ट माना जाएगा, है ना। तो इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखेंगे किस किस टाइप के सवाल जो है वो जेई पूछ रहा है आजकल, और किस किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। फिर से वही बात, प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर हम लोगों का फोकस रहेगा। कोशिश करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज निपटाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट निपटाएं, समझें कि किस तरह की चीज़ें पूछी जाती रही हैं, और उसी टाइप से काम करने की आगे कोशिश करेंगे, उसी टाइप से काम करने की आगे कोशिश करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट फिर। बोलो किस तरह से ये सेशन अटेंड करना होता है। आई होप आप सभी को पता होगा किस तरह से ये सेशन स्टार्ट करना होता है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन का खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे। अगर क्वेश्चन हो गया है हमसे तो कंपेयर करेंगे कि आपने जो किया वो किस तरह से किया था, कितना टाइम लगा, कौन सी अप्रोच रखी, कहाँ कहाँ गलतियाँ की, है ना। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग देखेंगे कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, क्या अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। फिर उस सवाल को खुद से अटेम्प्ट करेंगे और साथ में लिखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट के सवाल में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ताकि जब भी रिवीजन करें तो हमें पता रहे कि इस चीज़ को हम लोगों को करना है। ठीक है, चलिए फिर इसी बात पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ और बातें करते हैं। जैसे कि ये है सवाल नंबर 1। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, शांति से तसल्ली से हमको काम करना है। कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम सवाल को अच्छे से सॉल्व कर पाए। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम सवाल को अच्छे से सॉल्व कर पाए। बड़े अच्छे सवाल होते हैं, एडवांस के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेशेंस रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? एक्स्ट्रा पेशेंस रखना पड़ता है। एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों को एक्स्ट्रा पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सारा खेल ही पेशेंस का है। जो हिम्मत हार गया वो सब कुछ हार गया, है ना। तो देखो कैसे किया जाए इसको। x बिलोंग्स टू 0 से पाई के लिए इस समीकरण के कितने हल हैं? अनंत हल है, 3 हल है, 1 हल है, या कोई हल नहीं है? करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। बहुत सारे फॉर्मूलाज बीच बीच में आते रहेंगे, तो वो भी मैं बताता रहूँगा। अगर याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो करना। देखो साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन 3x का होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। देखो ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि सारा का सारा एक्सप्रेशन, पहले तो जो ये बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई, बड़े कोण लिखे हुए हैं 2x और 3x, उससे सिंपल x में आ जाए। हमेशा हम यही कोशिश करेंगे कि पूरी त्रिकोणमितीय समीकरण किसी एक त्रिकोणमितीय फलन के रूप में आ जाए। अब यहाँ पे इसको लिख दें तो ये कितना बन जाएगा हमारा? साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, बोलो अब क्या करें? यहां से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? साइन एक्स कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखो, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? साइन एक्स कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 3, वैसे तो ये -2 सीधा लिख सकते हैं, प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3।
ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 4 sin² x प्लस 4 cos x और -2, और इस sin x को इधर नीचे भेज दो, तो ये क्या हो गया, 3/sin x। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि एक तरफ sin x पूरा है और दूसरी तरफ का जो एक्सप्रेशन है, बाईं ओर का जो एक्सप्रेशन है उसको हम पूरा cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाईं ओर के एक्सप्रेशन को हम पूरा cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 × 1 - cos² x प्लस 4 cos x -2, ये हो जाएगा 3 cosec x। ये कितना हो जाएगा, 4 - 4 cos² x प्लस 4 cos x -2, इधर है 3 cosec x, है ना। अब ध्यान से देखना, क्या कर लिया जाए, 4 में से 2 और घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 - 4 cos² x प्लस 4 cos x, और इधर है 3 cosec x। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 माइनस, अगर कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 4 cos² x -4 cos x, और इधर है 3 cosec x। बड़ा अच्छा सवाल है, देखो क्या करना चाह रहा हूं मैं, बाईं ओर जो फलन लिखा हुआ है, बाईं ओर लिखे हुए फलन का परिसर पता करना चाहता हूं और दाईं ओर लिखे हुए फलन का परिसर पता करना चाहता हूं। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 cos x का स्क्वायर, -4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 cos x, है ना। अब ये a² -2ab तो लिखा हुआ है, 2ab कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, तो प्लस 1² -1² इज इक्वल टू हो जाएगा 3 cosec x। अब ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस, अंदर देखोगे तो 2 cos x -1 का वर्ग और -1, ऐसा आ गया, और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, 3 cosec x। एक बार इतनी चीजों को एक्सेप्ट करो, इतनी चीजों पर पहले सहमति जताओ कि हाँ सर यहां तक की बात समझ में आ गई है। सिंपल कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे, बस एक पूर्ण वर्ग बनाया है हमने, है ना। ये कोष्टक के अंदर 4 cos² x को लिख दिया 2 cos x का होल स्क्वायर, माइनस इसको लिख दिया 2 × 2 cos x, एक गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का वर्ग जोड़ दिया, 1 का वर्ग घटा दिया। अब ये हमारा a² का काम कर रहा है, ये a², ये माइनस ये 2ab और ये b², तो a² -2ab प्लस b², और माइनस जो भी घटाना था वो घटा के a के स्क्वायर को ऐसा कैसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3 - 2 cos x -1 का वर्ग इज इक्वल टू 3 cosec x। अब ध्यान से सुनना, cos x कहां से कहां तक जाता है, -1 से 1 तक, तो 2 cos x कहां से कहां तक जाएगा, -2 से 2 तक, इसमें से 1 घटा दोगे तो ये 1 तक। अब दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए, देखो अगर कोई संख्या ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जा रही है और उसका वर्ग कर दिया जाए तो ये हो जाएगी 2 cos x -1 का वर्ग। न्यूनतम मान 0 रहता है और अधिकतम मान इन दोनों के वर्ग में से जो बड़ा है वहां तक जाता है, तो ये जाएगा हमारा कहां तक, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, इसका वर्ग कहां से कहां तक चला गया, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, यहां पर cos x 1 लिखोगे तो 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, -1 से 1, -2 से 2, यहाँ पर कितना लिखा हमने, cos x इक्वल टू 1 रखा, 2 - 1, 1 का वर्ग। ठीक है, और ऋणात्मक साइड देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 रखोगे, -3 का वर्ग हो जाएगा 9 तक। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक ये सारी वैल्यू लेगा। अब इसको माइनस से गुणा कर दो,
और इसमें 3 जोड़ दो, तो ये अधिकतम मान कितना ले रहा है? 3। यानी कि LHS जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन 3 या 3 से छोटा है। ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन सदैव 3 या 3 से छोटा है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, ये 3 या 3 से छोटा है या नहीं है? यही तो निकाल कर लाए हैं हम लोग कि -6 से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूरा लिख देता हूं, 3 - 2 cos x -1 का वर्ग, ये किससे बड़ा है? -6 से बड़ा है। और किससे छोटा है? 3 से छोटा है। यही हमारा LHS है। तो LHS जो है वो 3 से छोटा है और -6 से बड़ा है। तो LHS का अधिकतम मान कितना है? 3 है। मैक्सिमम ऑफ LHS वो 3 है। अब RHS को समझो। RHS में क्या लिखा हुआ है? 3 cosec x। RHS में क्या लिखा हुआ है? 3 cosec x। और ये बात भी ध्यान देना कि ये 0 से पाई के बीच की ही बातें हो रही है ना? 0 से पाई के बीच की ही बातें हो रही है। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में साइन को देखोगे, साइन कैसा होता है? 0 से 1 के बीच में होता है, अधिकतम मान 1 लेता है। अच्छा, कॉसेक को देखोगे 0 से पाई के बीच में, तो क्या होता है? न्यूनतम मान कितना लेता है? वो 1 लेता है। यानी कि मैं इसकी बात करूं 3 cosec x की, 3 cosec x की बात करूं, x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई में cosec x जो होता है वो कहां से कहां तक जाता है? cosec x न्यूनतम 1, अधिकतम अनंत। तो 3 cosec x कहां से कहां तक जाएगा? न्यूनतम 3, अधिकतम अनंत। समझ रहे हो इस बात को? यानी कि राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन जो है वो 3 या 3 से बड़ा है। तो मिनिमम ऑफ राइट हैंड साइड, अब ध्यान से सुनना, अब असली चीज आई है, वो 3 या 3 से बड़ा। मिनिमम ऑफ राइट हैंड साइड जो है वो 3 है ना? तो इधर लिखा हुआ है LHS और बराबर में लिखा हुआ है RHS। ठीक है, इधर ये सदैव 3 से बड़ा है, सदैव 3 से बड़ा है। और LHS जो है वो सदैव 3 से छोटा है, सदैव 3 से छोटा है। ये सदैव 3 से छोटा है, ये सदैव 3 से बड़ा है। अब ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब वो भी 3 हो और ये भी 3 हो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3 - 2 cos x -1 का वर्ग, ये भी 3 हो। 3 - 2 cos x -1 का वर्ग, ये भी 3 हो। और 3 cosec x, ये भी 3 हो। साथ ही में 3 cosec x, ये भी 3 हो। अब क्या ये दोनों एक साथ x के इन मानों के लिए 3 हो सकते हैं क्या? तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 cos x -1 का वर्ग इज इक्वल टू 0, यानी 2 cos x -1 इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 1/2, है ना? जब cos x 1/2 होगा तब ऐसा होगा। तो 0 से पाई में cos x 1/2 कब होता है? ये ऐसा ग्राफ होता है, केवल एक ही मान पर होता है, जो कि होता है π/3। और ये कब होगा? cosec x 1 कब होगा? जब x π/2 हो। तो दोनों एक साथ संभव नहीं है। जब ये 3 होगा तो ये 3 नहीं होगा, ये 3 होगा तो ये 3 नहीं होगा। मतलब LHS और RHS केवल एक ही चीज पे बराबर हो सकते थे कि दोनों 3 हो जाए, और दोनों एक साथ 3 हो नहीं रहे। तो हम क्या बोल देंगे कि भैया इसका कोई हल नहीं है, इतने बड़े सवाल का कोई हल नहीं है। बढ़िया सवाल था, आया मजा? मजा आया कि नहीं आया? कितने सारे कॉन्सेप्ट इससे हमने सीखे हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट इससे हमने सीखे हैं। सच सच बताओ, कितने लोगों ने इस सवाल को कर लिया था? कितने लोगों को यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया? देखो, त्रिकोणमिति के, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लेंदी तो होंगे ही, सवाल लेंदी तो होंगे ही, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। सवाल बड़े बड़े होंगे, हिम्मत रख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी सही से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में गलती कर दी तो फिर सब कुछ गलत हो जाना है।
फॉर्मूला में गलती कर दी तो फिर सब कुछ गलत हो जाना। ठीक है, चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देते हैं तुमको, ये वाला करो। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। अब इस बार क्या कहा गया है, अंतराल 0 से 2 पाई में समीकरण 5/4 कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस की घात 4x प्लस साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 6x प्लस साइन की घात 6x इज इक्वल टू 2 के विभिन्न हलों की संख्या है। करो करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। सोचो क्या करें। देखो एक हिंट देते हैं, यहां इसको देख के और इसको देख के किसका सूत्र याद आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे लगा दें कुछ, और यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाने की कोशिश करो। दोनों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर 2x जो है ये भी क्या हो जाता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ कुछ सोचने करने की कोशिश करो कि ये चीज़ें जो हैं वो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इस टाइप की चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कुल मिला के हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरी त्रिकोणमितीय समीकरण किसी एक त्रिकोणमितीय फलन में आ जाए। पूरी त्रिकोणमितीय समीकरण किसी एक त्रिकोणमितीय फलन में आ जाए। ठीक है, तो देखो कैसे किया जाए, ध्यान से सुनना। ये कॉस की घात 4x प्लस साइन की घात 4x इज इक्वल टू, इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका ए स्क्वायर ओपन करते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉस की घात 4 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर साइन की घात 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 और माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या करना चाह रहा हूँ मैं, 1 और इसको मैं लिख देता हूँ 4 कर देता हूँ, तो 1/2 गुणा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 2 साइन 2x, या 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, तो साइन 2x का वर्ग। देख लो, और एक स्टेप और लिखवाना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का पूर्ण वर्ग, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। साइन 2x होता वो उसका वर्ग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखो, अब कॉस की घात 6x प्लस साइन की घात 6x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉस की घात 4, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में माइनस आ जाता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया। यहाँ क्या बन जाएगा, इसको फिर से उधर वाले तरीके से देख लो, यही तो चीज़ लिखी हुई है, कॉस की घात 4x प्लस साइन की घात 4x, इसका मान सीधा सीधा उठा के ये रख दें क्या, कॉस की घात 4x माइनस साइन की घात 4x कितना हो जाता है, 1/2 साइन स्क्वायर 2x, और माइनस कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ मैं कर देता हूँ 1/4 और 4 गुणा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2 और माइनस ये भी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x/4। तो टोटल कितना हो गया, 1 माइनस 3/4 है ना, आधा और सवा आधा और पाव, 3 पाव हो गया ये।
1/2 और 1/4, 3/4 हो गया। यह कितना आ गया? साइन स्क्वायर 2x। बहुत बढ़िया। मतलब ये वाला व्यंजक हमारा साइन स्क्वायर 2x में आ गया, ये वाला व्यंजक साइन स्क्वायर 2x में आ गया। अब इसको भी साइन स्क्वायर 2x में तो ला ही सकते हो, या तो इन दोनों को कॉस में करो या उसको साइन में कर दो, बात तो एक ही है ना। तो ऐसा करते हैं, उसी को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको? इस वाले को। ये कितना है? 5/4, और कॉस स्क्वायर 2x को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। इसको क्या किया जाए? इसको लिख दिया जाए। अच्छा, साइन स्क्वायर 2x को थोड़ी देर के लिए t लिख लूं क्या? यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x को t लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा 5/4 गुणा 1 माइनस टी। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी/2। और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3t/4। ऐसे बस कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए इतना काम कर रहा हूँ मैं। तो वो क्या हो गया? पहला पद हो गया हमारा 5/4 1 माइनस टी। दूसरा पद हो गया 1 माइनस t/2, प्लस तीसरा पद हो गया 1 माइनस 3t/4। तो कितना हो जाएगा? 5/4 माइनस 5t/4 प्लस 1 माइनस t/2 माइनस 3t/4। तो 5/4 और 4/4 9/4। अच्छा, ये बराबर किसके हैं? 2 के बराबर है। ध्यान रखना कि ये 2 के बराबर है। तो 5/4 और एक 9/4 माइनस ये 5t/4, ये 2t/4, 5 और 2 7 और 3 10t/4। इसको इधर भेज दो, 1/4 इज इक्वल टू 10t/4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? t इज इक्वल टू 1/10। कितना आ गया? t इज इक्वल टू 1/10। देख लो एक बार अच्छे से, इस चीज को समझ लो। t कितना आ गया हमारा? 1/10। कैलकुलेशन सही साठ है ना? 5/4 1 माइनस टी प्लस 1 माइनस t/2 प्लस 1 माइनस 3t/4 इज इक्वल टू टी। 5t/4 1 माइनस t/2 1 माइनस 3t/4। ठीक है, यहाँ तक तो साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू, ये 10 हो रहा है क्या? माइनस 5t/4 माइनस 1/2t अच्छा, ये यहाँ पे ये 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से फिर से लिख देते हैं, ये 5/4 को ऐसा ही रहने दो, माइनस ये कैलकुलेशन तो अपनी ठीक है, 5 और 2 7 और 3 10t/4, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 5 इज इक्वल टू 10t, और t आ गया 1/2। और t क्या चीज़ है? साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1/2। यानी साइन 2x क्या क्या हो सकता है हमारा? प्लस माइनस 1/√2। क्या हो सकता है? प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, अब देखो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे पता किया जाए। तो साइन 2x या तो हम लोग क्या कर दें, 1/√2 कर दें, या साइन 2x माइनस 1/√2 कर दें। बोलो, यही करना है ना? अच्छा, x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2π तक। तो हम लोगों को तो वैसे भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं। x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2π तक। और दो चीज़ें क्या क्या है हमारे पास? साइन 2x या तो 1/√2 हो जाए,
या साइन 2x -1/√2 हो जाए, ठीक है, साइन 2x 1/√2 हो जाए या साइन 2x -1/√2 हो जाए। अभी साइन 2x का ग्राफ कैसा दिखता है, अगर x 0 से 2 पाई जा रहा है तो 2x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 4 पाई तक जाएगा, है ना। पाई पर ही एक है अपना पूरा पीरियड खत्म कर लेगा और पाई से 2 पाई में दूसरा पीरियड खत्म कर लेगा। तो ये ऐसा कुछ होगा, ये बात पता होनी चाहिए हमको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। अब क्या किया जाए, हमको देखना है 1/√2 कितनी जगह हो रहा है, तो 1/√2 वाली लाइन ड्रॉ कर दो, 1/√2 वाली लाइन ड्रॉ कर दो। तो एक ये सॉल्यूशन, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से कितने आ गए, 4। मतलब 4 तो किससे मिल गए, साइन 2x = 1/√2 से। इसी तरह से 4 माइनस से भी मिल जाएंगे, ग्राफ तो यहीं कहीं यही है, -1/√2 वाली लाइन नीचे कहीं रहेगी, तो 4 सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएंगे, 1 2 3 4। तो 4 + 4 यानी कि 8 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, 4 + 4 यानी कि 8 सॉल्यूशन टोटल हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर क्लियर है, ये भी मजा आया सवालों में। तो ऐसे ही लेंदी सवाल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से पूछे जाते रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं, एक दो सवाल और देते हैं तुमको। ये वाला क्वेश्चन करो, ये इस साल जेई मेंस 2025 में भी पूछा गया है। ये सवाल जेई मेंस 2025 में भी पूछा गया है, बड़े ध्यान से करना, अच्छा सवाल है ये सवाल। जेई मेंस 2025 में भी पूछा गया है, बड़े ध्यान से करना, अच्छा सवाल है। करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या कहा गया है हम लोगों को, इस पद को अगर हम लोग टी के मान लें, क्या मान लें, टी के, तो ये कैसे लिखा जा सकता है, ये जो बटे में है उसको बस डिस्कस करना चाह रहा हूं, या पूरे को ही मान लेते हैं, टी के फ्रॉम के = 1 से लेकर 13 तक। एक एग्जिटेड सवाल, ये 2016 जेई एडवांस का ऐसा सवाल उठाकर जेई मीन्स 2025 में डाल दिया गया है। पता नहीं वो ऐसा क्यों सोचने लग गए हैं कि जेई एडवांस के सवाल जितना टाइम लेते थे उतना सवाल अब जेई मेंस में भी किया जा सकता है। थोड़ा सा जो है वो ये सब चीज़ें आजकल ज़्यादा हो रही है, जेई एडवांस के पुराने सवाल उठाकर यहाँ पर पूछ लिए जा रहे हैं। तो ये अच्छा है कि जेई एडवांस की तैयारी करते करते हमारा जेई मेंस का भी एक फायदा होता जा रहा है। टी के क्या है, टी के इज 1/sin, अच्छा इसके अंदर मैं गुणा कर देता हूँ, π/4 अंदर गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, k π/6 -π/6, और यहाँ साइन में आ जाएगा π/4 + k π/6। तो π/4 + k π/6, अगर इस चीज को थोड़ी देर के लिए थीटा मान ले तो ये तो हमारा थीटा हो गया और वो हो गया थीटा -π/6। तो टी के को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin थीटा -π/6 गुणा साइन थीटा। क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो जो हर में लिखा हुआ है, जो हर में लिखा हुआ है, इन दोनों का अंतर देखो, थीटा में से थीटा -π/6 को घटाएं तो क्या बचेगा, केवल π/6 बचेगा। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि इस टीके में नीचे तो जो लिखा हुआ है उसको लिखा रहने दो, साइन थीटा -π/6 गुणा साइन थीटा, इनका अंतर कितना है, साइन थीटा -π/6। अब ध्यान से देखोगे तो ऊपर थीटा से थीटा कट जाएगा और बचेगा क्या, साइन π/6। तो एक तरह से मैंने साइन π/6 से गुणा किया है। अब ऐसा हमारी मर्जी से हम कुछ गुणा तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ भाग भी दे देते हैं, ठीक है। ऊपर क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा -π/6
प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस पाई बाई सिक्स बटे में आ गया साइन थीटा माइनस पाई बाई सिक्स गुणा साइन थीटा। अच्छा, ये 1/sin π/6 कितना होता है? sin π/6 होता है 1/2। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो, इन दोनों को अगर अलग अलग करूं मैं तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, इधर आएगा कॉस थीटा माइनस π/6 बटा साइन थीटा माइनस π/6। तो साइन थीटा से साइन थीटा काट दिया, ये हो गया कॉट थीटा माइनस π/6। अच्छा, बीच में माइनस आएगा, ये साइन थीटा माइनस π/6 है। साइन ए माइनस बी का सूत्र है ये। किसका सूत्र है? साइन ए माइनस बी का सूत्र है। दूसरा वाला क्या बनेगा? ठीक है, बोलो। तो टी के क्या हो गया हमारा? 2 × कॉट थीटा माइनस π/6 माइनस कॉट थीटा। अब सही समय है कि थीटा का मान वापस से रख दिया जाए। तो थीटा क्या था हमारा? थीटा किसको माना था हमने? π/4 प्लस k π/6 को। तो यहां लिख दिया जाए π/4 प्लस k π/6 माइनस π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस k π/6। बोलो। तो टीके को जो कि ऐसे अजीब से रूप में दिया हुआ था, टीके को जो कि ऐसे अजीब से रूप में दिया हुआ था, उसको हमने सिंप्लीफाई करके एकदम मेथड ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? एकदम मेथड ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब इस समेशन का क्या अर्थ होता है? इस समेशन का यही अर्थ होता है ना, T1 प्लस T2 प्लस T3, और ऐसे करते हुए कहाँ तक जोड़ देना है? T13 तक जोड़ देना है। मतलब इसमें एक बार k इज इक्वल टू 1 लिख दो, फिर एक बार k इज इक्वल टू 2 लिख दो, एक बार k इज इक्वल टू 3 लिख दो। तो t के क्या है? 2 × कॉट π/4 प्लस k माइनस 1 π/6 माइनस कॉट k माइनस 1 π/6 और π/4 प्लस k π/6। ठीक है, अब लिखते हैं k इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो T1 आ जाएगा 2 × कॉट π/4 माइनस कॉट π/4 प्लस π/6। फिर लिख दो 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉट π/4 प्लस π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस 2π/6। फिर लिख दो 3, तो ये हो जाएगा कॉट π/4 प्लस 2π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस 3π/6। ऐसे चलता रहेगा कहां तक? 13 तक। तो ऐसे पहुंचा दो इसको 13 तक। 2 कॉट π/4 प्लस 12π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस 13π/6। ठीक है, और अब इन सबको क्या कर दिया जाए? इन सबको जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो इन सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? हमारा जो योग है वो आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 2 × कॉट π/4 माइनस कॉट, और यहाँ लघुत्तम ले ले तो कितना हो जाएगा? 6 पाई और 13 चौक 52, यानी कि 58 π/6, 58 π/24। ठीक है, 6 13 चौक 52 और 6 58/24। ठीक है, ये कितना हो गया? एस हमारा कॉट π/4 तो 1 हो गया, माइनस कॉट, यहाँ कितना हो जाएगा? 29 π/12, 29 π/12। तो ये कितना बन जाएगा? देखो, S इज इक्वल टू 2 × अब ये 29 π/12 को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? कॉट
2 पाई प्लस, नहीं 2 पाई नहीं, 12 दूना 24, हाँ 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 12, ठीक है। तो ये 2 गुणा 1 माइनस कॉट 2 पाई प्लस पाई बाई 12, ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12, पाई बटे 12 हो गया हमारा 15, 15 5 75, तो ये हो गया 75। तो 2 गुणा 1 माइनस कॉट 75। अब कॉट 75 का मान साइड में पता कर लेते हैं। तो पहले टेन 75 पता कर लेते हैं। टेन 75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन 45 प्लस 30, तो टेन 45 1 प्लस टेन 30 1/√3, 1 माइनस 1/√3, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। तो ये तो किसका मान आया, टेन 75 का। किसका मान आया, टेन 75 का। हमको किसका चाहिए, कॉट 75 का, तो इसका व्युत्क्रम। इसको भी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करें, परिमेयकरण कर देते हैं। तो ऊपर हो गया √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे हो गया √3 का स्क्वायर माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3, यानी कि 2 माइनस √3, यानी कि ये जो है ये आ गया हमारा 2 गुणा 2 माइनस √3, 2 गुणा 2 माइनस √3, तो सही है। 4 2 माइनस √3, 2 गुणा 2 माइनस √3, कौन सा बैठ रहा है, 2 गुणा 2 माइनस √3, कॉट 75 का मान आ गया। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे 1 माइनस कॉट 75 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1, तो 2 गुणा √3 माइनस 1, 2 गुणा √3 माइनस 1, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इतनी मेहनत के बाद, इतनी कैलकुलेशन के बाद जाके हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। बड़े शानदार शानदार सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आप लोगों को भी बड़ा मजा आएगा इन सवालों को करके, ठीक है। बोलो क्लियर है ये सवाल, कितने लोगों को समझ में आ गया, सच सच बताओ, बताओ बताओ बताओ। कितने लोगों को सवाल समझ में आ गया है, बड़ा अच्छा सवाल है। और क्यों ये सवाल करना ज़रूरी है, क्योंकि जेई मेंस में ऐसा का ऐसा सवाल पूछा गया है। किसी को विश्वास नहीं है तो एक बार जाके स्ट्राइकर बैच वाली क्लास अटेंड करके देख लो, उसमें जेई मेंस के डिस्कशन में 2025 में यही सवाल मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल तुम्हारे सामने लाते हैं, जैसे कि ये वाला। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। बड़ा अच्छा अतरंगी सा सवाल है, बड़ा ही अच्छा अतरंगी सा सवाल है। बड़ा अच्छा अतरंगी सा सवाल है, करो। माना कि थीटा माइनस पाई बाई 6 से माइनस पाई बाई 12 के बीच में है, ठीक है। मान लीजिए अल्फा 1 और बीटा 1 इस समीकरण के मूल हैं, और अल्फा 2 और बीटा 2 इस समीकरण के मूल हैं। अल्फा 1 बड़ा वाला है और अल्फा 2 बड़ा वाला है, मतलब पहली समीकरण का बड़ा वाला मूल और दूसरी समीकरण के छोटे वाले मूल के मूलों का योग हमको बताना है। तो पहला समीकरण उठाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा, x क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य लगा देते हैं, -2 सेक थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर थीटा -4 AC, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2।
प्लस माइनस 4 कॉमन लेके बाहर कितना आ जाएगा 2, और अंडर रूट में क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा टेन थीटा। तो ये हो गया हमारा माइनस सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। अब तुम बोलोगे कि सर ये टेन स्क्वायर थीटा होता, अंडर रूट हटाया तो मॉड क्यों नहीं लगाया? तो मॉड प्लस माइनस से ओपन होना ही है, बाहर ऑलरेडी प्लस माइनस है, चाहे प्लस से ओपन हो तो भी प्लस माइनस है, माइनस से ओपन हो तो भी प्लस माइनस है ना। तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू हमको लेनी ही है। कौन कौन सी दो वैल्यूज हैं? एक है माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरी है माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब बताओ इनमें से बड़ा कौन, इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है? तो -π/6 से -π/12 के बीच की बात करें, किस कोण के बीच की, किस किस कोण के बीच की बात करनी है हम लोगों को? मतलब कोण कहाँ से कहाँ तक रखा हुआ है? यहाँ से यहाँ तक रखा हुआ है। अब इस अंतराल में देखोगे तो सेक थीटा कैसा है? इस अंतराल में देखोगे तो सेक थीटा कैसा है? बताओ, इस अंतराल में देखोगे तो सेक थीटा कैसा है? कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? -π/6 से -π/2 से 0 के मध्य देखें, तो -π/6 से इसके मध्य देखें, तो सेक थीटा का ग्राफ जो होता है वो ऐसा कुछ होता है ना, -π/6 -π/12, यानी सेक थीटा धनात्मक है। और टेन थीटा तो हम जानते ही हैं, टेन थीटा कैसा होगा? टेन थीटा ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो सेक थीटा धनात्मक है, उसके आगे माइनस लगा दिया, तो ये राशि तो ऋणात्मक हो ही गई, ये भी ऋणात्मक हो गई, ये क्वांटिटी पूरी नेगेटिव आ रही है। ठीक है, यहाँ आते हैं, उसमें क्या हो रहा है, ये भी ऋणात्मक, ये भी। एक एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ तुमको, है ना, एक एग्जाम्पल लेके समझना। सेक थीटा धनात्मक है ना, थोड़ी देर के लिए सेक थीटा का मान कुछ मैं मान लेता हूँ, कोई धनात्मक संख्या मान लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने मान लिया 5, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, और टेन थीटा ऋणात्मक है, ये मैंने मान लिया -3। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैंने मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? -5 -3 -8 हो गया। यहाँ आओ, ये कितना होगा? -5 और -3। बताओ बड़ा कौन? ये हो गया ना बड़ा। इन एनी केस ये बड़ा होगा, क्योंकि इसमें ये राशि जो है ऋणात्मक राशि घटा रहे हैं, इसमें ऋणात्मक राशि जोड़ रहे हैं। सेक माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा दोनों में कॉमन है। इसमें टेन थीटा जो कि एक ऋणात्मक संख्या है उसको जोड़ा जा रहा है, इसमें ऋणात्मक संख्या को घटाया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि ये वाला बड़ा है और ये वाला बड़ा है, तो ये हमारा अल्फा का काम करेगा, अल्फा का काम ये करेगा, अल्फा 1 का, और बीटा 1 का काम ये करेगा। ठीक है, अल्फा 1 का काम ये करेगा, बीटा 1 का काम ये करेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब देखो, ये तो हुआ पहला समीकरण। अब मैं आता हूं दूसरी समीकरण पे। दूसरी समीकरण क्या है हमारी? दूसरी समीकरण है x² प्लस 2x टेन थीटा -1 = 0। तो x हो जाएगा -2 टेन थीटा प्लस -b² यानी कि 4 टेन स्क्वायर थीटा और +4, क्योंकि c में भी माइनस है, बटे 2। तो यहां से क्या क्या आ गया बताओ? ये कितना बन जाएगा? -2 टेन थीटा प्लस माइनस और 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा -10 थीटा प्लस माइनस सेक थीटा। तो यहां से भी दो मान आ गए, एक आ गया -10 थीटा माइनस सेक थीटा, और एक आ रहा है -10 थीटा प्लस सेक थीटा। उन्हीं वैल्यूज को ले लेते हैं, जो ये वैल्यूज थी यही ले लेते हैं। टेन थीटा 5 सेक थीटा 5 और टेन थीटा -3।
सेक थीटा 5 और टेन थीटा -3 और 5 -2, टेन थीटा -3 और सेक थीटा 5, 8। बड़ा कौन? ये। अब जो बड़ा है वो अल्फा 1 का काम करेगा हमारा, मतलब ये अल्फा 1 हो गया, सॉरी अल्फा 2, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ये बीटा 2 -10 थीटा -सेक थीटा, अल्फा 2 और बीटा 2। इसमें भी अल्फा 2 को बड़ा बोला गया था, बिल्कुल। अब पहले का तो लेना है बड़ा वाला, पहले का तो लेना है बड़ा वाला -सेक थीटा -10 थीटा, और दूसरे का लेना है छोटा वाला अल्फा 1 प्लस बीटा 2, अल्फा 1 प्लस बीटा 2। देख लो एक बार अच्छे से। तो दोनों सेम हैं क्या ये? एक बार फटाफट से देख लिया जाए। एक्स स्क्वायर -2x सेक थीटा माइनस बी, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। हालांकि उससे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी भी ये बड़ा ही रहेगा, है ना। ये देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 8। मतलब देखो, उधर जो भी राशि हो, इधर ऋणात्मक राशि जुड़ रही है, इधर ऋणात्मक राशि घट रही है। बस अंतर इतना आएगा कि दिखने में अलग हो जाएंगे, है ना। अल्फा 1 ये रहेगा, बीटा 1 वो रहेगा, है ना। तो अल्फा 1 क्या हो गया हमारा? सेक थीटा -10 थीटा, सेक थीटा -10 थीटा प्लस ये हो जाएगा -10 थीटा -सेक थीटा। तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल और -2 टेन थीटा बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। बोलो। क्लियर है? बोलो भाई, फटाफट 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 फटाफट। थोड़ा सा माइनस प्लस का हो गया, बाकी सारी चीजें भैंसी की भैंसी ही थी, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही थी। तो बड़ी आसानी से अब हम लोग इस चीज को कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है क्या? बोलो। समझ में आ गया? बस ये यहाँ पर ये हमने माइनस लिख दिया था, तो माइनस का प्लस कर दो। हालांकि उससे जो हमारा कॉन्सेप्ट था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ने पर थोड़ी सी अलग चीजें बस दिखने लग जाएंगी। क्लियर है? चलिए भाई, आगे बढ़ाते हैं कहानी को, कुछ और चीजें करते हैं। आगे बढ़ाते हैं कहानी को, कुछ और चीजें करते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल करो, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। माना कि s इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू -पाई टू पाई, जहाँ x 0 नहीं है और ±π/2 नहीं है। समुच्चय s के सभी भिन्न भिन्न हलों का योग है। इसके भिन्न भिन्न हलों का योग बताना है हम लोगों को। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। देखो, यहां पर इसको हल करने के लिए हम लोग कॉस और साइन में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा √3 बटा कॉस एक्स प्लस 1 बटा साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है। अब यहां पर अगर लघुत्तम ले लें हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर कितना आ जाएगा? √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस 2 गुणा, यहाँ लघुत्तम ले लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर? बोलो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें हम लोग? पहले तो ये साइन एक्स कॉस एक्स को कॉमन लेके इधर 0 में भेज देते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास? ऊपर √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये एक कोष्टक हो गया, और प्लस 2 गुणा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। पूरी समीकरण को 2 से भाग दे दो।
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दें अगर, तो वो उधर तो क्या बन गया, अगर कॉस का सूत्र बनाना चाहें तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन √3/2 को मतलब साइन π/3 साइन एक्स प्लस कॉस π/3 कॉस एक्स, और इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसका क्या किया जाए, ये सूत्र बन गया हमारा कॉस एक्स माइनस π/3 का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इधर सूत्र बन गया कॉस 2x का। बोलो क्लियर है यहां तक, क्लियर है क्या? अब यहां पे जनरल सॉल्यूशन वाला काम कर ले हम लोग, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस माइनस 2x। तो इससे दो पार्ट बन जाएंगे हमारे, x माइनस π/3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, और दूसरा वाला बन जाएगा x माइनस π/3 2n पाई माइनस 2x। बनेगा या नहीं बनेगा? ऐसे ही करते हैं ना जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। अब क्या करें, एक बार तो इसको इधर भेज दिया जाए, तो ये इधर भेज दे तो माइनस 2n पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और इस बार इसको इधर भेज दो 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3, 3 से भाग दे दो तो 2n π/3 प्लस π/9, और इधर x का ये मान है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या चाहिए, x कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, हम लोगों को क्या चाहिए, x कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, x दिया हुआ है हम लोगों को माइनस पाई से लेकर पाई तक। x कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, माइनस पाई से लेकर पाई तक। तो देखो कौन कौन से ऐसे x के मान संभव है जो माइनस पाई से पाई के बीच में आ रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मान संभव हैं। तो एक एक करके उठाते हैं, पहले ये वाला लेते हैं हिस्सा, है ना, x इज इक्वल टू माइनस 2n पाई माइनस π/3, x इज इक्वल टू माइनस 2n पाई माइनस π/3। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 0, सॉरी n इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस π/3। क्या ये माइनस पाई से पाई के बीच में है, तुम बोलोगे हाँ है, माइनस पाई से पाई के बीच में ये है। दूसरा n इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा, -2 पाई माइनस π/3, तो ये कितना हो गया, माइनस 3 दूना 6 7 π/3। है क्या ये नहीं है, ये माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं है, ये माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं है, माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं है। n इज इक्वल टू -1 रखें तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस π/3, ये 5 π/3, ये भी नहीं है, बस खत्म। इससे उधर जाने का इधर जाने का कोई फायदा नहीं है ना। दूसरे वाले पे आ जाते हैं, 2n π/3 प्लस π/9, 2n π/3 प्लस π/9, 2n π/3, n इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/9, n इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दे तो ऊपर आ गया अपना 120, और ये 3 से गुणा कर दो 6 पाई और 7 π/9। क्या 7 π/9 पाई से छोटा है, तो बोलोगे यस सर, है ना, 7 π/9 पाई से छोटा है, 7 π/9 9 π/9 से छोटा है। n इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, ये बाहर निकल जाएगा, 4 π/3 प्लस π/9 π/9, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दे तो 3 चौक 12 और 1 13 π/9, जो कि पाई से छोटा नहीं है। n इज इक्वल टू -1 -2 π/3 प्लस π/9, तो ये हो जाएगा -6 π/9, 3 से गुणा कर दे -6, 3 से गुणा कर दो 9, -6 π/9 -5 π/9। अब -5 π/9 क्या माइनस पाई से बड़ा है ना, तो तुलना कर लेते हैं,
-5π/9 -9π/9 से तो बड़ा ही होगा ना भैया, ये तो और छोटी राशि हो गई। ऐसे नहीं मानते हो तो -π लिख दो। -5π -9π से बड़ा है क्या? माइनस से गुणा कर दोगे, सही बात है ना? मतलब ये भी एक्सेप्टेबल है। और देखते हैं -2 वाला तो इधर पार निकल जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या आ गया हमारे पास? एक है π/3, एक है π/9 और एक है -5π/9 -π/3। तो हमको से पूछा गया था योग -π/3 प्लस π/9 प्लस 7π/9 -5π/9 हो जाएगा -3 + 1 + 7 -5। 7 और 1 8 और 5 और 3 8, तो ये तो शून्य हो गया। 8π/9 और उधर भी 3π/9 कर दें तो 8π/9, 3 और 9 8 से 8 कट गए, उत्तर आ जाएगा हमारा कितना? 0। उत्तर आ जाएगा 0। क्लियर है? बोलो, अच्छे सवाल हैं, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ये सवाल करके? मजे आने चाहिए। देखो कुल मिला के बात यही है कि हमें ये सवाल करके एकदम दिमाग खुल जाना चाहिए, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि वाह वाह क्या बात है, मजे आ गए। ऐसे ही और सवाल करेंगे हम लोग। थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखना, ज़्यादा बड़ा लेक्चर में नहीं रखूँगा क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा दिमाग खपाने वाले सवाल है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा दिमाग खपाने वाले सवाल है। ईमानदारी से अगर कर रहे हो, ईमानदारी से अगर कर रहे हो तो एक लेक्चर में हमारे 7-8 सवाल सफिशिएंट हो जाते हैं। चलो इसको देखते हैं। क्या कहा गया है कि माना कि अल्फा तथा बीटा इस प्रकार की अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं कि ये इज इक्वल टू 1 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पास और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। देखो क्या कहा जा रहा है, अल्फा और बीटा इस प्रकार की अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं कि ये इज इक्वल टू ये है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको 2 cos बीटा माइनस कॉस अल्फा, इसको तो एक तरफ रहने दो, और 1 - cos अल्फा cos बीटा इसको दूसरी तरफ ले जाओ। हमको देखो क्या चाहिए, अल्फा/2 चाहिए। अल्फा/2 और बीटा/2 टाइप की चीज़ें चाहिए। अल्फा/2 और बीटा/2 टाइप की चीज़ें चाहिए। अब ये अल्फा/2 और बीटा/2 टाइप की चीज़ें कहाँ मिलती हैं? अल्फा/2 और बीटा/2 टाइप की चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है बताओ? कॉस से tan में कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो तुम बोलो ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x, यही होता है ना। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना, तो यही चीज यहाँ अप्लाई कर देते हैं। अब बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 - tan² बीटा/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan² बीटा/2 माइनस 1 - tan² अल्फा/2। थोड़ा हिम्मत रखना भैया, घबराना मत। 1 - tan² बीटा/2 बटे 1 + tan² बीटा/2 इंटू 1 - tan² अल्फा/2 1 + tan² अल्फा/2। बोलो
अब देखो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दिख रही है, इसको देख के घबराना मत। अभी इसको थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी देर के लिए टेन स्क्वायर बीटा को अपन लिख देते हैं एक्स वैक्स है क्या इस सवाल में? नहीं है ना, वो सूत्र में तो है। इसको टेन स्क्वायर 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 इसको लिख देता हूँ एक्स, और टेन स्क्वायर बीटा को लिख देते हैं वाई, और टेन स्क्वायर अल्फा को लिख देते हैं एक्स बाई टू को। टेन स्क्वायर बीटा बाई टू और टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। टेन स्क्वायर बीटा बाई टू जहाँ जहाँ है उसको मैंने लिख दिया वाई। तो ये क्या बन जाना है अपना, 2 गुणा 1 माइनस वाई बटा 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, 1 माइनस 1 माइनस वाई गुणा 1 माइनस एक्स, एलसीएम ले लो। बटे 1 प्लस वाई गुणा 1 प्लस एक्स। इधर इसको गुणा कर दो, 1 प्लस वाई गुणा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस वाई गुणा 1 माइनस एक्स, और बटे में 1 प्लस वाई गुणा 1 प्लस एक्स। तो देखो हर तो दोनों तरफ समान हो गया, हर दोनों तरफ समान हो गया, तो इससे ये कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ? हर दोनों तरफ समान हो गया। अंश जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, इधर माइनस प्लस, इधर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कोई बात नहीं, गुणा करो अपन तो शांति से। माइनस एक्स वाई ये पहला, या 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई दूसरा। ठीक है, एक्स वाई माइनस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई। क्या चीज़ें कटेंगी? देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इस एक से ये एक कट गया, ठीक है, तो उधर तो क्या बच रहा है, 2 गुणा 2x माइनस 2y। इधर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 1 से 1 कट गया, तो इधर हो गया 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, ठीक है। 2 से भी काट दो, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x माइनस 2y। एक बार कैलकुलेशन फटाफट से चेक कर लो भैया, थोड़ी सी गलती जो है वो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर देगी नहीं तो। इधर क्या आ गया, x प्लस वाई, ठीक है, तो इधर भेज दें तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3y। तो x क्या था हमारा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 3 टाइम्स टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। तो अंडर रूट ले लें तो टेन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 टेन बीटा बाई टू। तो एक बार तो इन दोनों का योग 0 हो जाएगा, एक बार इनका अंतर 0 हो जाएगा। तो टेन अल्फा बाई टू प्लस रूट 3 बीटा बाई टू इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, और टेन अल्फा बाई टू माइनस रूट 3, कुल मिला के रूट 3 जो है वो बीटा वाले के साथ रहेगा, कुल मिला के रूट 3 जो है वो बीटा वाले के साथ रहेगा। तो आंसर क्या क्या हो जाएंगे हमारे, बी और सी। आंसर क्या क्या हो जाएंगे हमारे, बी एवं सी। आंसर क्या क्या हो जाएंगे हमारे, बी एवं सी। क्लियर है क्या ये बात? बोलो, क्या यह बात क्लियर है? बोलो। आई होप सॉल्यूशन क्लियर रहना चाहिए। ज़्यादा ऐसे कुछ बहुत भारी चीज़ें नहीं करवाई गई हैं, ज़्यादा ऐसे कुछ बहुत ही ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं करवाई गई हैं, ठीक है। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और सवाल करते हैं।
जैसे कि ये करते हैं, एक मैच द कॉलम। क्या कहा गया है कि इधर x बिलोंग्स टू -2π/3 से 2π/3 है, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 है। कितने इसके हलों की संख्या, इस समुच्चय में कितने अवयव है? ये जो समुच्चय है कि cos x प्लस साइन एक्स बन रहा है इस अंतराल में, तो समुच्चय के अवयव कितने हैं? कितने इसके अवयव हैं? इसके अवयव कितने हैं? बोलो। करो वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व। एक एक करके चारों सवाल हैं, चारों सवालों को उठाते हैं। सबसे पहला है cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। सबसे पहला है cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। करो करो इसको सॉल्व। क्या किया जाए? cos x इज इक्वल टू लिख देता हूं मैं 1 माइनस साइन एक्स, है ना। इसको क्या लिख दें? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टेन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। बोलो हाँ है ना? क्लियर होनी चाहिए बात, ज़्यादा दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। लघुत्तम ले लिया जाए तो इधर तो ऊपर 1 माइनस ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, चलो ऐसा ही लिख देते हैं अभी तो, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ लघुत्तम ले लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 टेन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इससे ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को अगर t लिख दे तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 2t, 2t कॉमन ले लो, t माइनस 1, यानी कि t या तो 0 होगा या t 1 होगा। ठीक है, t क्या है बताओ? t क्या है? t है हमारा टेन एक्स बाई 2, यानी कि टेन एक्स बाई 2 जीरो हो जाए, इसका मतलब x बाई 2 जो है वो n पाई हो जाए, यानी कि x जो है वो 2n पाई हो जाए। तो x क्या क्या हो सकता है? 0, 2 पाई, 4 पाई या माइनस 2 पाई, इस टाइप की बातें हो सकती है। अब देखो इस अंतराल में माइनस 2π/3 से 2π/3 के बीच में 10x क्या हो सकता है? केवल 0 हो सकता है, यही एक एक्सेप्टेबल। दूसरे पर आते हैं, 10x/2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x/2 क्या हो जाए हमारा? n पाई प्लस π/4, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस π/2, गुणा कर दिया 2 से, पूरे को 2 से गुणा कर दिया। ये व्यापक हल लिखना आता ना भैया, 10x/2 इज इक्वल टू 10 π/4, और 10 का व्यापक हल क्या होता है? x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, है ना। कौन कौन से में होता है? अपना प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, तो n पाई प्लस अल्फा। इधर रहोगे तो भी जोड़ना है, उधर रहोगे तो भी जोड़ना है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या मान आएंगे? x इज इक्वल टू 0 रखोगे, π/2, n इज इक्वल टू 0 रखोगे, 2 पाई प्लस π/2 5 π/2, माइनस रखोगे तो माइनस 3 π/2। तो फिर से केवल यही जो है, ये बात ध्यान रखना कि x हमको कहाँ से कहाँ तक रखना है? -2π/3 से 2π/3 के बीच में रखना है, मतलब माइनस 120 से 120 के बीच में रखना। ये तो कितना हो गया अपना? माइनस का 270 हो गया, तो ये तो आने से रहा, ये भी बड़ा निकल गया। तो एक ये था और एक ये था, तो कितने हल आए? 2 हल आए। कितने हल आए? 2 हल आए। तो मतलब पहले का आंसर हो जाएगा P। ठीक है, बोलो क्लियर है ये बात? अब इसी बात पे दूसरा खुद से करो। अगर पहला हो गया है तो अब दूसरा खुद से करो, करो दूसरा खुद से। क्या दिया गया है दूसरे में? दूसरा तो बड़ा ही आसान है,
टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू 1/√3, टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू 1/√3। टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, π/6। क्यू कौन सा वाला ये, सेकेंड। टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू 10π/6, 1/√3। तो क्या हो गया व्यापक हल हमारा, 3x इज इक्वल टू n π प्लस π/6। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, n π/3 प्लस π/18। अब लिखते जाओ, n इज इक्वल टू 0 लिखो, π/18। अच्छा, इसमें x कहाँ से कहाँ तक रखना है, -5π/18 से 5π/18, -5π/18 से 5π/18। ठीक है, अब लिखो x n इज इक्वल टू 1, तो π/3 प्लस π/18। तो ये कितना हो जाएगा, 6 से गुणा कर दो तो 7π/18। ठीक है, ये तो बाहर निकल गया, माइनस पे चले जाते हैं, -π/3 प्लस π/18। तो ये हो जाएगा अपना -6π माइनस 5π/18। तो ये इंक्लूडेड हो जाएगा। तो एक ये इंक्लूडेड है, एक ये इंक्लूडेड है, बस ये दो ही है ना, क्योंकि इधर जाओगे तो और ऋणात्मक राशि आती जाएगी। मतलब दूसरे के भी कितने ही आए, दो ही आए, तो पहले का p दूसरे का p, दो तो क्लियर हो गए, पहले का p और दूसरे का p। मतलब अभी अगर अपन देखें तो कहाँ पे चल रही कहानी, PSPPQPQS, मतलब आंसर तो मिल ही गया हमको, है ना, PP दोनों का P आ रहा है, मतलब आंसर तो यही होने वाला है। लेकिन फिर भी बचे हुए दो पार्ट को और हम लोग हल कर लेते हैं, बचे हुए दो पार्ट को अभी हम लोग और हल कर लेते हैं। तीसरे में क्या है, यहीं पे देखते हैं, cos 2x इज इक्वल टू √3/2, यानी cos 2x इज इक्वल टू cos π/6। ये कितना हो जाएगा हमारा, 2nπ प्लस माइनस π/6। cos के केस में प्लस माइनस होता है ना, तो x क्या हो जाएगा अपना, nπ प्लस माइनस π/12। अब कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -6π/5 से 6π/5। तो 180 देखते हैं, n इज इक्वल टू 0 लिखो, प्लस माइनस 15। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 लिखो, तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस माइनस π/12, 13π/12 और 11π/12। यहाँ पर कितना है अपना, 6π/5 है ना। n इज इक्वल टू 2 लिख दें तो 2π प्लस π/12 प्लस माइनस, तो एक तो हो जाएगा 12 दूना 24 और एक 25π/12 और एक हो जाएगा 23π/12। ठीक है, अब उसका मान लगभग पता कर लेते हैं, देखो नहीं तो है ना ये पता करने में फिर परेशानी होगी हमारे। ये कितना हो रखा है, 15 गुणा 13, 15 गुणा 13 यानी कि 15 थी 45 का 5 हासिल लगा 4, 15 कम 15 और 4 19, है ना, 15 जोड़ देना था बस उसमें से, और इसको घटा दोगे, 15 घटा दोगे तो ये 165 हो जाएगा। ठीक है, 2π/12 π/6, 30 डिग्री घटा देना है। यहाँ क्या हो जाएगा, 15 गुणा 25, 15 गुणा 25, ये 2π का 360 तो हो गया, प्लस π/12 तो 375 हो जाएगा ये, और ये 15 कम कर दो 360 में से तो 345 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है अपना, 6π/5, π/5 हो गया 180, 6 गुणा 180/5, 5 दिया 15 और 5 छंग 30, छकड़म 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 थी 18 और 3 21, 216, -216 डिग्री से 216 डिग्री के बीच में कौन कौन से हैं। ठीक है, धनात्मक वाले तो कितने आ गए अपने, 2 ये रहे, 3 4, 4 तो दिख गए, ये तो बाहर है। अब n इज इक्वल टू लिख लो -1, n इज इक्वल टू -1 लिख लोगे तो ये हो रहा है -π प्लस माइनस π/12।
तो कितना हो जाएगा, -180 यानी -195 और -175, उसी का नेगेटिव हो गया क्या बस। हाँ, माइनस पाई में एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, है ना। तो ये दोनों भी इसमें है, बिल्कुल दो और आ गए। -2 शायद बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये भी बाहर निकल गया था। तो कितना हो जाएगा अपना -2n पाई, मतलब -2 पाई। तो ये इसी हिसाब से देख लें तो ये बाहर निकल जाएगा। तो टोटल मिला के हमारे हो रहे हैं 2, 2 4 और 2 6। तो तीसरे का होना चाहिए टी। देख लेते हैं अपने उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। टी, बिल्कुल सही। पी, पी और टी तो हो गया, ठीक है। बोलो क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर कहानी को। एक और चौथा और आखिरी पार्ट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग ले लेते हैं अगले पेज पर। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको एक अलग तरह से करके बताते हैं तुमको, है ना। पहले वाला 10 में कन्वर्ट करके बताए थे, इसको एक अलग तरह से बताते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स कॉस एक्स। लेकिन इसमें ना एक रिस्क रहती है, रिस्क ये रहती है कि -1 होता तो भी तो वर्ग करने पे यही आता। तो मतलब जब भी वर्ग वगैरह करते हैं तो हमको जो भी आंसर आएगा उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन 2x इज इक्वल टू 1। साइन 2x हो गया 0, मतलब 2x हो जाएगा अपना n पाई और x हो जाएगा n पाई बाई 2। अच्छा, इनको कहां से कहां तक चाहिए था, -7 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, है ना। तो x इज इक्वल टू, पहले तो कौन कौन सा इसको संतुष्ट कर रहा है वो देखना। n इज इक्वल टू 0 लिखो, साइन पाई बाई टू 1 माइनस कॉस पाई बाई टू 0, ये तो एक्सेप्ट कर रहा है। और 7 पाई बाई 4, पाई बाई 4 कितना हो जाता है अपना 45 डिग्री। तो 7 गुणा 45, 7 5 35 का 5, अस्सी लगा 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315, यानी कि -315 से 315 के बीच में चाहिए हमको। -315 से 315 के बीच में चाहिए। वे n इज इक्वल टू 1 ले लो, n इज इक्वल टू 1, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये n इज इक्वल टू 1 वाला ही तो था। n इज इक्वल टू 0 ले लो, तो ये हो जाएगा 0। साइन 0 0 क्या ये है, ये तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। पाई बाई 2 तो अपना एक्सेप्टेबल था, ये नहीं है। n इज इक्वल टू 2 रखो, पाई साइन पाई 0 कॉस पाई -1, तो ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। पाई 180 डिग्री इसमें है, ये भी चल जाएगा हमारा, ठीक है। फिर आते हैं अपन n इज इक्वल टू 3 पर, 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 -1 और कॉस 3 पाई बाई 2 0, ये रिजेक्ट हो गया मामला अपना। 4 यहाँ रख दोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, साइन 2 पाई 0 कॉस 2 पाई -1, ये भी रिजेक्ट हो गया। साइन 3 पाई बाई 2 भी रिजेक्ट हो गया, 3 पाई बाई 2 भी रिजेक्ट हो गया और 2 पाई भी रिजेक्ट हो गया। बहुत कम चीज़ें मिल पा रही हैं अभी तक। 5 पाई बाई 2 पे चलते हैं, ये 1 है, ये 0 है, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन 5 पाई बाई 2 कितना होता है, 5 पाई बाई 2 तो इससे बाहर निकल जाएगा, है ना। इस अंतराल में है क्या 5 पाई बाई 2, इस अंतराल की बातें करें तो इस अंतराल में ये है, ये तो वैसे ही रिजेक्टेड है, चेक नहीं करना है। इस अंतराल में पाई भी है, ये रिजेक्टेड है, चेक नहीं करना है, रिजेक्टेड है, चेक नहीं करना। अब ये इस अंतराल में है नहीं, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस साइज की चीज़ें हट गई। अब माइनस की साइड चलते हैं, इससे ज़्यादा आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। n इज इक्वल टू ले लेते हैं -1, तो x कितना हो जाएगा -पाई बाई 2, तो साइन -पाई बाई 2 -1 कॉस -पाई बाई 2 0 इज इक्वल टू 1, ये रिजेक्ट हो गया। n इज इक्वल टू -2 ले लो, तो ये हो जाएगा -पाई, साइन -पाई 0 और कॉस -पाई -1 ही होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और -पाई इस अंतराल में भी है, तो ये तो वैसे ही रिजेक्टेड था, ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। n इज इक्वल टू x कितना हो गया -3 पाई बाई 2,
साइन माइनस 3π/2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, ये एक्सेप्टेबल है। और -3π/2 है -270 भी एक्सेप्टेबल होगा। बताओ क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? फटाफट बता दो एक बार, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? इसके आगे के और क्या क्या मान संभव है? इसके आगे के और क्या क्या मान संभव है? कितने मिल गए हम लोगों को? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पर और चेक कर लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी अपनी, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे 5 और 6 का भी ऑप्शन है ना। तो n इज इक्वल टू -4 लिख दें तो ये हो जाएगा -2π, साइन -2π 0 हो गया, ये हो जाएगा अपना 1, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, इसके आगे के भी रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी कि क्या क्या बचा तुम्हारे पास? एक है ये, 1 2 3 और 4, यानी कि इसका हो जाएगा R। तो P P T R, P P T R। ठीक है, यहां तक की बातें बोलो, क्या यहां तक की बातें ठीक है, क्लियर है? सच सच बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक छुटकू सा सवाल और करते हैं रिसेंट ईयर का, 2022। 2022 करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। अल्फा और बीटा वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि -π/4, बीटा जो है वो नेगेटिव है, अल्फा जो है वो पॉजिटिव है। साइन अल्फा प्लस बीटा 1/3 है और कॉस अल्फा माइनस बीटा 2/3 है। तब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस इज, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से छोटा क्या होगा? करो वीडियो पॉज, करो वीडियो पॉज और करो एक बार खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो एक बार खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या दिया हुआ है? कैसे सूत्र बनाए जाएं, कैसे सूत्र बनाए जाएं, कैसे सूत्र बनाए जाएं, कैसे सूत्र बनाए जाएं। ब्रूम। देखो यहां पर जो बातें हमको दी गई है ना, उसी का प्रयोग करना है। वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिया ना भाई, कोई ऐसा तो नहीं डायरेक्ट वीडियो देख रहा है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, तो ऐसे सूत्र बनाने की कोशिश करनी है। अब ये कहाँ से बना है? तो देखो एक जैसे चीज़ों को इकट्ठा करें, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अगर इन दोनों को ले लें तो साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को ले लोगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये नहीं बैठेगी व्यवस्था। एक तो ये दोनों ले लें, एक ये दोनों ले लें, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इन दोनों को साथ ले लेता हूँ। और दूसरा वाला कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा और साइन बीटा कॉस अल्फा, इन दोनों को साथ ले लेता हूँ। ठीक है, यहां लघुत्तम लोगे तो क्या बनेगा? साइन बीटा कॉस बीटा, ऊपर क्या बनेगा? साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। समझ रहे हो बात को? देख रहे हो किस तरह से पहुंचने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हम लोग आंसर तक पहुंचने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करूं, यहाँ कौन सा सूत्र बन गया? ये बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का सूत्र बन गया, जिसका मान भी हमको पता है। और बटे में ऐसा करेंगे कि 2 से गुणा भाग कर दे। चलो एक बार और लिख देते हैं पहले, साइन बीटा कॉस बीटा
प्लस ये हो जाएगा अपना कॉस अल्फा माइनस बीटा फिर से, और नीचे है साइन अल्फा कॉस अल्फा। इधर ले लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा एक बटा को एक बटा ही लिख देते हैं अभी के लिए, और इसको लिख देते हैं अपन 2 गुणा साइन बीटा कॉस बीटा बटे 2 से गुणा भाग यहाँ कर दिया, और यहाँ पर भी 2 से गुणा भाग कर दो, तो 2 गुणा साइन अल्फा कॉस अल्फा बटे 2। बोलो क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अब क्या करें, कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान तो लिख दो 2/3, इसको खत्म करो, 2 ऊपर जा रहा है, नीचे क्या हो जाएगा साइन 2 बीटा प्लस 2/sin 2 अल्फा। ठीक है, 2/3, 2 कॉमन ले लो बाहर, 4/3, और एलसीएम ले लें तो sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा बटे sin 2 अल्फा sin 2 बीटा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अब क्या क्या सूत्र लगा दें, ऊपर तो साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, और नीचे 2 साइन ए साइन बी वाला लगा दो, तो यहाँ 2 से गुणा और कर देते हैं। क्या करें, यहां पर 4 है ना, तो इसको मैं कर देता हूं 8/3, और एक 2 नीचे लिख देता हूं, 2sin 2 अल्फा sin 2 बीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा 2 sin a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 और 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2। क्लियर है क्या? इतनी चीज एक्सेप्ट कर लोगे क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो ऊपर के दोनों मान हम लोगों को पता है, ऊपर के दोनों मान हम लोगों को पता है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 कहाँ से आया था, ये जो 4 था ऊपर 2 नीचे 2 गुणा कर दिया था, ये 2 से 2 कट जाएगा, 8/3 आ गया। अच्छा इसको काटना थोड़ी ना भैया, 8 दूनी 16 करो ऊपर, साइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और गुणा 2/3, और नीचे क्या है 2sin 2 अल्फा sin 2 बीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा cos अल्फा माइनस बीटा cos 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। यही होता है ना, 2 साइन है साइन बी का क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, cos 2 अल्फा माइनस बीटा cos 2 अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई माइनस cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक चीजें? अब क्या करें अपन, इनको और इकट्ठा कर लो, ये कितने हो गए, ऊपर 32 और नीचे 3×9=27, 32/27, और नीचे आ रखा है अपना cos 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा माइनस cos 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया 32/27, 1 माइनस ये हो जाएगा अपना कितना, देखो अल्फा माइनस बीटा किस में पता है, कॉस वाले में पता है, अल्फा माइनस बीटा कॉस वाले में पता है, तो इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा -1, और माइनस इसको लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32/27 1/2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा है 2/3, तो 2/3 का वर्ग -1 माइनस 1 माइनस 2 गुणा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा है 1/3, यानी 1/3 का वर्ग, तो ये है 32/27, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा नहीं माइनस
यहाँ 9 आएगा, है ना, और यहाँ पर भी 9 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 माइनस माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6/9 माइनस 2। ठीक है, तो 8/9 माइनस 2 और प्लस 2/9, माइनस 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 2 हो गया और ये प्लस 2/9 हो गया। ये कितना हो जाएगा 32/27, 1/8 और 2 11/9 माइनस 2। ठीक है क्या, देख लो एक बार फटाफट से, यहाँ तक की बातें एक बार देख लो फटाफट से, यहाँ तक की बातें एक बार देख लो फटाफट से। 10/9 होगा ये, 11 नहीं 10/9 होगा। तो 32/27, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस का 8 आ जाएगा, तो 8 चौक 32 और 9 तिया 27। ठीक है, ये तो इसके अंदर वाले की बात हुई। इसका करना है हमको वर्ग, तो इसका -4/3 का वर्ग हो जाएगा 16/9। क्लियर है क्या, एक बार सारी कैलकुलेशन समझ लो भैया, किसी को कहीं दिक्कत कोई परेशानी हो तो एक बार सारी कैलकुलेशन फिर से समझा देता हूँ। कहाँ से कहानी शुरू की थी हमने, पहले 2 का जोड़ा बनाया, फिर दूसरे 2 का जोड़ा बनाया। पहले 2 का जोड़ा बनाया, इन दोनों का अलग, इन दोनों का अलग, साइन बीटा कॉस बीटा नीचे, ऊपर सूत्र बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा अल्फा नीचे कॉस अल्फा माइनस बीटा का, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाहर ले लिया, और यहाँ पे 2 से गुणा भाग कर दिया, साइन 2 बीटा साइन 2 अल्फा बन गया, लघुत्तम ले लिया, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, नीचे 2 साइन ए साइन बी लगा दिया, शांति से कैलकुलेशन करते चले गए। यहाँ पर ये 2 वाला आ गया था, तो 2 वाले को 2 थीटा वाला सूत्र लगा दिया, कॉस 2 थीटा वाला, इसको सिंप्लीफाई करते चले गए, 16/9। अब हमको इसका बताना है महत्तम पूर्णांक, तो ये 1.7 है ना, तो 9 7 63, तो उत्तर हो जाएगा हमारा कितना 1। ठीक है, तो बढ़िया शानदार सवाल थे। आई होप आप लोगों को इन सवालों को करके बहुत मज़ा आया होगा। जो पेशेंस से बैठे होंगे उनका दिमाग एकदम खुल गया होगा, मज़ा आया होगा काफ़ी। कई जगह छोटी छोटी सी गलतियां होने की संभावना होती है, वो भी हमने देखा। आज के लिए कक्षा को यहीं पे रोकते हैं। अभी त्रिकोणमिति की और भी कक्षाएं आना बाकी है, जिसमें कुछ और वैरायटी लेकर आएंगे, कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। शर्त केवल यही है कि फॉर्मूला याद करके आना और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला मस्ट है, बिना फार्मूला के कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। त्रिकोणमिति पर जेई एडवांस्ड में एक सवाल आता ही आता है, ये बात पक्की है। और भी पीवाईक्यू करेंगे हम लोग, और भी अलग अलग वैरायटी के सवाल करेंगे और जानेंगे त्रिकोणमिति के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए वो सारी चीज़ें भी बताएं, उनको हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए भैया आज के लिए इतना ही। आज के क्वेश्चन सारे खुद से बिना देखे एक बार जरूर कर लेना, तभी सेशन का फायदा आपको मिलेगा। नहीं तो फिर ये एक प्लेन वीडियो की तरह होकर रह जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। अच्छे से कर लिया, एक बार फटाफट से खुद से करके खत्म करो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।